नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। पहली खबर की बात करें तो रसिया ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि इंडिया के साथ SU-57E को लेकर चल रही बातचीत अब टेक्निकल स्टेज में पहुंच चुकी है। ये बात रसिया की स्टेट ओन्ड एयरोस्पेस कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के CEO वादिम बड़ेखा ने हैदराबाद में विंग्स इंडिया एयर शो के दौरान रशियन मीडिया से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि ये बातचीत अब डीप टेक्निकल स्टेज में है। मतलब अब डिस्कशन सिर्फ ये नहीं है कि एयरक्राफ्ट लेना है या नहीं, बल्कि ये देखा जा रहा है कि एयरक्राफ्ट को इंडिया के हिसाब से कैसे डिजाइन और बिल्ड किया जा सके। इस पूरी बातचीत का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि रसिया SU-57E को इंडिया में ही बनाने के ऑप्शन पर सीरियसली विचार कर रहा है। प्लान ये है कि वही फैसिलिटीज यूज की जा सकती हैं जहां आज SU-30 MKI का प्रोडक्शन होता आया है। मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर और एक्सपीरियंस इंडिया के पास पहले से है, उसी को बेस बनाकर SU-57E प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा सकता है। उनका आइडिया ये है कि जितना ज़्यादा हो सके इंडियन इंडस्ट्री और इंडियन सिस्टम को SU-57E में इंटीग्रेट किया जाए। इसमें एवियोनिक्स, मिशन कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और बाकी क्रिटिकल सब सिस्टम शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो इंडियन प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज के लिए ये एक रेयर मौका होगा डायरेक्टली एक 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर के इकोसिस्टम का हिस्सा बनने का। रसिया की तरफ से भी ये प्रोजेक्ट इजी नहीं माना जा रहा है। वादिम बड़ेखा ने कहा कि एयरक्राफ्ट की कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा है कि हर चीज़ को डिटेल में एवेल्यूट करना जरूरी है। इसीलिए अभी जो फेज चल रहा है वो टेक्निकल कंसल्टेशन का है, जहाँ डिजाइन स्टैंडर्ड्स, इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, प्रोडक्शन टाइमलाइन और लॉन्ग टर्म सपोर्ट जैसे सेंसिटिव इश्यूज पर बात चल रही है। अगर ये डील आगे बढ़ जाती है तो ये इंडिया रसिया फाइटर कॉरपोरेशन को एक नए लेवल पर ले जा सकती है। अभी कोई फाइनल डिसीजन तो पब्लिकली नहीं आया है और काफ़ी हर्डल्स भी बाकी हैं। अगर बातचीत इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ती रही तो ये डील इंडिया के लिए ज़रूर बेस्ट हो सकती है। अगली खबर की बात करें तो तेजस MK-1A के लिए फाइनली एक पॉजिटिव अपडेट सामने आई है। HAL ने सिग्नल दिया है कि प्रोडक्शन से आगे बढ़कर एयरक्राफ्ट अब एक्चुअल इंडक्शन के फेज में एंटर कर रहा है। HAL के CMD डॉक्टर DK सुनील के मुताबिक तेजस MK-1A के 5 फाइटर जेट्स पूरी तरह बिल्ड हो चुके हैं और इन्होंने अपने मिसाइल और फायरिंग ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। इस ट्रायल स्टेज के क्लियर होने का मतलब है कि एयरक्राफ्ट अब कॉम्बैट रेडी होने के करीब है। सोर्सेस के मुताबिक अब जो कुछ ट्रायल्स बचे हैं उन्हें अगले महीने के एंड तक कंप्लीट करने का प्लान है। जैसे ही ये लास्ट एवोल्यूशन कंप्लीट हो जाते हैं, HAL इंडियन एयरफोर्स के पास फॉर्मली अप्रोच करेगा ताकि इन 5 एयरक्राफ्ट को करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक्सेप्ट किया जा सके। तो अगर प्लान्ड ट्रायल टाइम पर कंप्लीट हो जाते हैं तो इस फाइनेंशियल ईयर में पहले 5 तेजस MK-1A का इंडक्शन हो सकता है। तो तेजस MK-1A अब डिलेज से निकलकर डिलीवरी मोड में आ चुका है। अगली खबर की बात करें तो DRDO ने तेजस MK-2 के लिए एक ब्रॉडबैंड रेडोम विद इंटीग्रेटेड पोलराइजर के डेवलपमेंट को लेकर RFP इशू कर दी है। हैदराबाद और बेंगलोर में DRDO लैब्स के अंदर तेजस MK-2 का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रोटोटाइप ऑलरेडी एडवांस टेस्टिंग फेज में है। एक सीनियर DRDO ऑफिशियल के मुताबिक जैसे ही ब्रॉडबैंड रेडोम के पैरामीटर्स क्लियर होते हैं, पूरा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम एक साथ कन्वर्ज करना स्टार्ट कर देता है। तेजस MK-2 जो MK-1A से काफ़ी बड़ा और पावरफुल फाइटर होगा, इंडियन एयरफोर्स के लिए एक प्रॉपर 4.5 जनरेशन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इसमें ज़्यादा पावरफुल इंजन, बड़ा एयरफ्रेम और लॉन्ग रेंज वेपन जैसे अस्त्र MK-2 जैसे मिसाइल का इंटीग्रेशन प्लान है। लेकिन इस एयरक्राफ्ट का असली स्ट्रेंथ उसका इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इकोसिस्टम होगा। MK-1A पर जो स्वयं रक्षा कवच सिस्टम डेवलप किया गया था, उसने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि इंडिया अपना सेल्फ डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक शील्ड बना सकता है। MK-2 वर्जन में इसी कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जा रहा है, जहां रडार वार्निंग, जैमिंग, डिकॉइज और थ्रेट रिस्पांस एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के रूप में काम करेंगे। तो अब पब्लिक अनाउंसमेंट या रोल आउट इवेंट के बिना DRDO एक एक करके वो बिल्डिंग ब्लॉक सेट कर रहा है जो आगे चलकर तेजस MK-2 को रियल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाएंगे। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तो 2026-27 के अराउंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के ग्राउंड ट्रायल्स और फिर फर्स्ट फ्लाइट का रास्ता क्लियर हो सकता है। अगली खबर की बात करें तो ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड ने वियतनाम से लगभग 30 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट ऑर्डर सिक्योर किया है। इस डील के अंडर इंडिया SU-30 फाइटर एयरक्राफ्ट के ब्रेक पैरासूट्स और पायलट पैरासूट सप्लाई करेगा। ब्रेक पैरासूट फाइटर जेट के लैंडिंग के दौरान एयरक्राफ्ट को सेफली स्लो डाउन करने में मदद करता है, जबकि पायलट पैरासूट इमरजेंसी सिचुएशन में पायलट की जान बचाने के लिए
यूज किया जाता है। मतलब ये सिस्टम्स डायरेक्टली फ्लाइट सिस्टम से जुड़े होते हैं। ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, काफी टाइम से एरोस्पेस, टेक्सटाइल्स और रिकवरी सिस्टम में स्पेशलाइज्ड है। वियतनाम का ये ऑर्डर इस बात का प्रूफ है कि फॉरेन एयर फोर्सेस अब इंडियन मेड एविएशन सेफ्टी सिस्टम पर भरोसा करने लगी हैं। इन पैराशूट सिस्टम को कम्प्लीटली इंडिजिनस मटेरियल के साथ मैन्युफैक्चर किया जाएगा और एक्सपीरियंस टेक्निकल वर्कफोर्स इस प्रोसेस को हैंडल करेगी। ये प्रोडक्ट एक्सट्रीम स्पीड, हाई एरोडायनामिक लोड और हार्श ऑपरेटिंग कंडीशन के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इसीलिए किसी फॉरेन कस्टमर का इन्हें चूज करना इंडियन इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड के लिए एक स्ट्रॉन्ग वैलिडेशन माना जा रहा है। तो वियतनाम के साथ डिफेंस कॉर्पोरेशन ऑलरेडी ग्रो कर रहा है और ये डील फ्यूचर में एरोस्पेस और टेक्निकल कोलैबोरेशन के लिए बेस क्रिएट करती है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।